यूपी में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए जहां सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं इसी के चलते पीलीभीत जनपद में भी तीसरे चरण का मतदान आगामी 26 अप्रैल को संपन्न होगा, जिसके चलते प्रशासन ने कमर कस ली है, तो वहीं सभी तैयारियों को पूरा भी कर लिया है। गांव की सरकार बनाने की कवायद में जहां सभी प्रत्याशी अपना दम भर रहे हैं, तो ऐसे में प्रत्याशियों के दावे और गांव की हकीकत जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं पीलीभीत के ललौरी खेड़ा ब्लॉक के शाही ग्राम पंचायत में, जहां मौजूदा महिला प्रधान अस्मत भी हैं, जिन्होंने बीते 2 कार्यकाल के दौरान जनता की सेवा तो की, लेकिन सीट बदलने के चलते इस बार बीसी महिला सीट पर चुनाव हो रहा है। तो वहीं करीब यहां 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिस प्रकार महिला प्रधान लगातार 2 बार यहां से प्रधान रही, उस हिसाब से गांव में विकास की रफ्तार काफी कम रही। लगातार 2 बार प्रधान रहने के बावजूद भी गांव का विकास आज भी अधूरा है, जिसके चलते ग्रामीणों में अस्मत बी के खिलाफ नाराजगी भी है। गांव में अभी तक ना तो अच्छी सड़कें बन पाई, तो वहीं पीने योग्य पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। इसके अलावा ग्राम पंचायत में रात के अंधेरे में सड़कों पर अंधकार के अलावा लाइटिंग की व्यवस्था नहीं मिली। तो वहीं ग्रामीणों के आरोप हैं कि गांव में जो भी विकास हुआ वो प्रधान के चहेतों तक ही सीमित रहा। तो साथ ही प्रधान ने अपने घर के आसपास की सड़कों का ही निर्माण कार्य कराया और बाकी की सड़कों को बदहाली के लिए छोड़ दिया। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत के अंदर आने का मुख्य मार्ग भी आज खस्ता हाल पड़ा हुआ है। साथ ही गांव में हर तरफ गंदगी का अंबार है, तो साफ सफाई के साथ यहाँ अन्य व्यवस्थाएं भी चौपट हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की माने तो गांव में पीने के पानी के लिए यहाँ टंकी तो बनी, लेकिन उसकी साफ सफाई व रख रखाव न होने के चलते उस टंकी से पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके चलते ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति संभव नहीं है। ब्लॉक की शाही ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। बात करेंगे यहाँ के विकास कार्यों की, क्या अब तक विकास को लेकर काम हुआ है। जिस तरीके पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और वहीं अब मतदान का समय भी नज़दीक आ रहा है, तो हम इस समय यहाँ आ पहुँचे हैं। अब यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, क्या अब तक विकास को लेकर काम हुए हैं और आगे किसको वो प्रधान के पद पर वो बिठाना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? गिदन लाल जी, बात कर रहे हैं हम यहाँ की शाही की। आप यहाँ के रहवासी हैं, आप यहाँ के निवासी हैं, तो जिस तरीके से 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब पंचायत चुनाव भी करीब है, तो क्या विकास को लेकर काम हुए हैं अब तक? यहाँ विकास सड़कें जो है, सड़क जो है, मेन सड़क हमारी जो है वो आज तक बनी नहीं पाई। मेन सड़क? हाँ, मेन सड़क बन नहीं पाई। जो गांव के अंदर आने का मुख्य रास्ता है जो वहाँ तक गेट, मतलब शुरू में बना शुरू तक बना है, उधर लास्ट तक बना है, बीच में सारा बस वैसी बना है, बीच में वैसी बना। उसके अलावा और क्या समस्याएं हैं? लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, इस रोड पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, और नाली को तो आप हाल देख ही रहे हैं। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप इधर आ जाइए। प्रदीप जी बताएं, आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या ऐसी कौन सी वजह रही जो विकास नहीं हो पाया? सरकारी नल हैंडपम्प जो है वो सब अधिकतर जो है भी है कम है, वो भी है खराब पड़े हुए हैं, उनका भी में कोई सुधार नहीं हुआ है। जगह जगह पर लाइट के पोल तार लटके हुए हैं, उनमें बिजली की समस्या भी बहुत है, जिससे कि खतरा बना रहता है। कोई भी अभी सुधार नहीं हुआ है, इसलिए नए प्रत्याशी के लिए हम लोग तत्पर हैं, जो इनका माया देवी के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे पहले भी जो है पिछले पंचवर्षीयों की बात करें, जो वर्तमान की अगर बात करें, तो वर्तमान में महिला प्रत्याशी हैं यहाँ पे। जी। तो जो प्रधान हैं यहाँ पे, तो उनके विकास कार्यों की बात की, उन्होंने अब तक क्या विकास को लेकर काम करे? जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं चुनाव के, वादे तो बहुत किए थे पर उन पर खरा नहीं उतरे। खरा नहीं उतर पाया। क्या वजह रही? अब वो उनकी समस्या रहेगी। इसमें काफ़ी लोग मतलब कहा तो बहुत कुछ था उन्होंने कि ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ हुआ कुछ नहीं, इसलिए हमें नए प्रत्याशी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या नाम आपका? इधर आगे आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? राममूर्ति लाल। राममूर्ति जी, ऐसी क्या वजह रही, क्या जिस तरीके से गांव में की जो हालात जो देखने को मिल रहे हैं कि गांव की गलियां जो हैं सब टूटी फूटी पड़ी हैं, कहीं कोई विकास को लेकर कुछ काम नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह रही जो विकास नहीं हो पाया और कितना उन्होंने अब तक काम कराया है? काम कराया है, लेकिन अभी जगह बेजगह जो नाली वगैरह सब खराब है। हमारे सब दरवाजे पर सड़कों की अगर बात करें, सड़कों की क्या कंडीशन है इस समय यहाँ? सड़कों की तो टूटी पड़ी हैं और नाली वगैरह सब खराब है। तो सीसी सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया पूरे 5 साल में, न खड़ंजे पड़े, क्या ऐसा ही हुआ है सर। अच्छा, आवासों की बात की जाए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, क्या लोगों को आवास मिले? आज भी लोग हमें सर जानकारी इसकी ना है।
और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है उनका। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आप आगे आ जाइए। हैं हरप्रसाद जी, क्या आवासों की बात करें, आवास जो योजना जो चल रही प्रधानमंत्री, लोगों को आवास वगैरह मिले क्या? मिले हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को मिले जो उनके खास आदमी हैं। जो उनके खास। अच्छा, शौचालय की योजना की बात करें, शौचालय भी उन्हीं लोगों को मिले। हमारे तो लिए शौचालय मिला है। लगभग कितना शौचालय मिला होगा लोगों को? अगर मिले भी हैं तो कितने मिले हुए? मिले मतलब ऐसे 10-20 लोग गए, मिल तो सबको गए। जो उनके मतलब सपोर्ट वोटर नहीं है उन्हें नहीं मिले। अच्छा, हमें तो गल्ला भी नहीं मिलता है। जिस तरीके से हमने ग्रामीणों से बात करी, ग्रामीणों से जाना, उनसे बात करी कि किस तरीके से अब तक जो है विकास को लेकर काम हुए, जो लगातार जो वादे और दावे किए जाते हैं चुनाव के दौरान, उन पर वो उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए। इसीलिए अब यहाँ की जनता, यहाँ के जो रहवासी, यहाँ के ग्रामीण बदलाव चाहते हैं। 5500 की आबादी वाले इस ग्राम पंचायत में लगभग 2400 वोटर हैं, तो वहीं गांव में हिंदू और मुस्लिम मिश्रित आबादी भी है, जिसके चलते गांव में मंदिर और मस्जिद भी हैं। तो वहीं इस बार ग्राम पंचायत में ग्रामीण अपना अगला प्रधान चुनने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तो ग्रामीण चाहते हैं कि अगला प्रधान एक शिक्षित और योग्य प्रधान बने, तो इसके लिए ग्राम पंचायत में करीब 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन्हीं में से एक शिक्षित प्रधान पद दावेदार प्रत्याशी माया देवी के पुत्र कृष्ण कुमार सोनू से हमने बात की, तो उन्होंने गाँव की योजना के बारे में चर्चा की। प्रधान पद प्रत्याशी माया देवी के पुत्र के अनुसार ग्रामीणों का उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो वहीं उनके परिवार के लोग समृद्ध हैं, तो वे गांव के विकास के लिए पूरी तरह कटिबद्ध भी हैं। ब्लॉक के शाही ग्राम पंचायत में मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ की जो जनसंख्या है करीब 5-5.5 हज़ार के आसपास यहाँ पर जनसंख्या, वोटरों की बात की जाए तो करीब 2,500 यहाँ पर वोटर हैं। भाई यहाँ पर जो है मौजूदा प्रधान की अगर बात किया तो यहाँ महिला प्रधान है। पिछले 5 साल की बात किया तो कोई खास विकास को लेकर काम नहीं हो पाया। वहीं अब हमारे साथ यहाँ के युवा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से वो विकास को लेकर उन्होंने रणनीति अपनी बनाई है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो आगे भविष्य में वो क्या काम करेंगे और क्या उन्होंने रणनीति इसको लेकर बनाए रखी है। उनके हमारे पुत्र, उनके जो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो माया देवी हैं, उनके पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम है कृष्ण कुमार सोनू, नाम से मुझे लोग यहाँ पे जानते हैं, और मैं माया देवी का पुत्र हूँ। और मैं आपको अगर बताऊँ पिछले 5 सालों के विकास कार्यों के बारे में, तो जैसा कि आपने पब्लिक की राय ऑलरेडी पता कर रखी है कि कैसा विकास कार्य हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो मूलभूत सुविधाओं की समस्या है, एक तो सड़कें। हमारे यहाँ पूरे गांव में अगर आप घूमोगे तो आपको पक्की सड़कें हर जगह नहीं मिलेंगी, जो कि एक बहुत बेसिक चीज़ है। पक्की सड़कें होनी चाहिए, नालियाँ होनी चाहिए, उनमें साफ़ सफाई होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। रात में आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको अपनी टॉर्च लेके जानी पड़ेगी, आप स्ट्रीट लाइट की कोई भी व्यवस्था उसमें नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक बेसिक समस्या है। दूसरा समस्या है पानी की। पानी आप जाओगे तो आपको सरकारी नल पे जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। हालांकि एक टंकी लगी हुई है जो अभी भी चल नहीं रही है। हर घर में टंकी का कनेक्शन है, लेकिन टंकी से पानी किसी के घर में आता नहीं है। आपको अगर रात में भी जाना है तो आपको 50-100 मीटर दूर जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। तीसरी समस्या है जो सबके पास में अभी तक पक्का घर नहीं है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी विश्वास दिलाते हैं कि 2022 तक सबके पास में पक्का घर होगा। 2022 आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी 6 महीने बचे हुए हैं बस। 6 महीने बाद 2022 आ जाएगा, उसमें सबके पास में पक्का घर होना चाहिए। वो अभी भी नहीं है, अभी भी लोग कच्चे घर में रह रहे हैं हमारे यहाँ पे। थर्ड चीज़ है यहाँ पे कि स्वास्थ्य, जो आयुष्मान कार्ड होना चाहिए सबके पास में, जो भी एलिजिबल लोग हैं, जो भी पात्र हैं, उनके पास में आयुष्मान कार्ड नहीं है। कार्ड छोड़ो आप, क्योंकि उन लोगों को अभी तक ये मैसेज गया ही नहीं है कि आप ये आयुष्मान कार्ड लो। जो भी सरकारी सुविधाएँ हैं, आवास योजना है, सर्व शिक्षा अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और आयुष्मान कार्ड योजना है, उनका लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कोई भी ग्राम प्रधान बनने के बाद में उन चीज़ों पे जोर नहीं देते हैं ये लोग। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने जो अपनी बात बताई कि विकास को लेके आप ये काम कराएंगे, अपने ये रणनीति अपनी तैयार करके, अगर एजुकेशन की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो क्या प्रत्याशी जो यहाँ से हैं उनकी एजुकेशन क्या है और आपके परिवार की क्या एजुकेशन? देखिए, मैं बता रहा हूँ, हमारे परिवार में 3 भाई हैं। मैंने MBA किया हुआ है और मैं गूगल में जॉब करता हूँ गुड़गांव। ठीक है, हमारा छोटा भाई है वो बेसिक में टीचर है, बड़े भाई हैं वो बरेली में टीचर हैं, पापा ने हमारे MA किया हुआ है। ये हमारी परिवार की शिक्षा है।
हम सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं, हमें पता है सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे देना है अपने गांव में। और मैं आपको अपनी डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, हमने क्या सोचा है गांव के लिए। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे। जो गांव में हमारे टीचर्स हैं वो टीचर सारे योग्य हैं, बट गांव के जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, तो लोग वहाँ पे पढ़ने जाते नहीं हैं और लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते नहीं हैं सरकारी स्कूल में। तो जो दिल्ली मॉडल है शिक्षा का कि सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आज की डेट में आप देखोगे प्राइवेट स्कूल से अच्छा सरकारी स्कूल कर रहे हैं वहाँ पे। तो वही स्मार्ट क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट है, हम अपने गांव में चलाएंगे। और जो हमारी आगे की डेवलपमेंट योजना है कि जो बेसिक सुविधाएं देने के बाद में गांव वालों को पक्की सड़कें, पक्का घर, साफ सफाई, आदर्श ग्राम देने के बाद में गांव वालों को जो हमारा आगे लॉन्ग टर्म का प्लान है वो ये है कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा किसान लोग हैं। किसान लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है वो सिंचाई की समस्या आती है। हमारे गांव में अभी एक सरकारी ट्यूबवेल है, उससे कुछ चुनिंदा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सबको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमारी जो योजना है आगे चल के कि 15-20 ऐसी जगह चिन्हित की जाएंगी कि जहां पर ट्यूबवेल लगवाया जाएगा, पंचायती ट्यूबवेल होगा वो, उससे सब गाँव वालों को सुविधा मिले और उसकी संख्या ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाई भी जा सकती है। उसका बिजली का बिल जो बिजली से चलेगा उसमें किसी भी किसान को नहीं देना है, वो उसका ग्राम पंचायत उठाएगी। सबको सिंचाई की व्यवस्था मिलेगी ताकि उनका जो डीजल के आप रेट देख रहे हो आजकल हाई जा रहे हैं, तो बिजली से उनका पैसा बच सकता है। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास हमारे यहाँ पे जो है वो लाइट की व्यवस्था है, लाइट आ रही है हमारे गांव में, लेकिन उसका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप देखोगे 6-7 रुपये यूनिट आता है, एक महीने में 400-500 रुपये एक परिवार से बिल आ रहा है। तो उसको कैसे कम कर सकते हैं कि उसको हम जो आर्थिक स्थिति है अपने गांव वाली को मजबूत करें। वो कैसे करेंगे कि हम आने वाले टाइम में हर एक गांव में हर एक घर पे एक सोलर पैनल की व्यवस्था करेंगे ताकि दिन की लाइट की जो खपत होगी वो सोलर पैनल से हो जाएगी और रात की लाइट की खपत आप जो लाइट से उठाओगे तो आपका जो अभी तक 400-500 रुपये बिल आ रहा है वो 200-250 रुपये आपका बिल रह जाएगा। तो अगर आपका 500 रुपये बिल आ रहा है, आपके घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है, आपका 250 रुपये बिल रह गया एक महीने में, तो आप जो बचाओगे पूरे साल में वो 3-4 हज़ार रुपये बचाओगे। अगर आप पूरे 5 साल की बात करो तो आप कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये बचाओगे। अच्छा, जिस तरीके से जो आपने सारी योजनाएं जो बताई हैं, जो लाभ आपने देना है, अच्छा इसके अलावा अगर स्वच्छता की अगर बात की जाए, जिस तरीके से हमने पूरा गांव का भ्रमण किया, देखा गंदगी जो है अंबार है यहाँ पर गंदगी का, उसको लेके आप क्या कुछ करेंगे? देखो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गंदगी आपको हर गली में यहाँ पे मिलेगी। सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं लेकिन उन पे कोई नज़र नहीं रख रहा है। तो वो हम रूटीन में लाएंगे कि आपको कब कब सफाई की व्यवस्था करनी है और उसको डेली बेसिस पे चेक किया जाएगा गांव में कि कौन सी गली में सफाई नहीं है, क्या नहीं है, ताकि सफाई सही से हो सके गांव में हमारे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमने अभी पूरे गांव में घर घर जाके देखा है, कन्विंसिंग करी है, लोगों से वोट देने की अपील की है कि आप हमें एक मौका दें, हम इस गांव को बदल के दिखाएंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की समस्या आई है कि अभी घर घर शौचालय नहीं पहुँचा है, जो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। घर घर में शौचालय होना चाहिए। जो हमारे गांव की औरतें हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, उन लोगों को बहुत समस्या हो रही है। उन्होंने हमें अपनी समस्या बताई है, तो हमने उनको आश्वासन दिया है कि अगर आप हमें मौका देते हैं तो ये समस्या आपकी हम ज़रूर सुलझाएंगे, केवल 1 साल के अंदर अंदर। जैसे ही अगर आप हमें मौका देते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर इस सारी समस्याओं से आप निजात पा लेंगे। उसके बाद से फिर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप बेसिक सुविधाएं देने के बाद में। जिस तरीके से हमने प्रत्याशी जो हैं यहाँ से उनसे हमने बात करी, उन्होंने बताया कि हम ये सारी सुविधाएं जो हैं ग्रामीणों को उपलब्ध कराएंगे। और जो विकास की जो बात हो रही है, जो तमाम जो सड़कें हैं यहाँ पर जो जर्जर हालत में हैं, उन सभी सड़कों का भी निर्माण जो है कराया जाएगा, चाहे वो सीसी हो चाहे वो पेपर ब्लॉक हो। पीलीभीत से ENI न्यूज़ नेटवर्क के लिए प्रांजल गुप्ता। गांव के विकास को लेकर जहां प्रत्याशी अपना दम भर रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण जनता भी ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहती है जो गांव के लिए समर्पित रहे और गांव को स्वच्छ व सुंदर रखे। इसी के साथ ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिला सके। ऐसे में अब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन हम आपको आगे भी ऐसे गाँव की तस्वीरें दिखाते रहेंगे जहाँ विकास आज भी अधूरा है, तो वहीं ग्रामीणों की उम्मीदें अभी भी बाकी हैं। पीलीभीत से सहयोगी प्रांजल गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ENI भारत।